हेलो दोस्तों, मैं देव और देव जो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मामले रह सकते हैं, कल फ्राइडे को क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो आप लोगों को मैं हमेशा एक चीज कहता रहता हूं कि इस तारों में, तो आप समझते ही नहीं हो। कहा था ना, देखो 2 दिन से निफ्टी का मैं आपसे कह रहा हूं कि 25,387 इंपोर्टेंट लेवल है। और इस लेवल के ऊपर तो मैंने आपको कहा था कि भविष्य में अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो भाई साहब बम 600 तक फूटेंगे। और आज अगर आपने देखा तो बम 600 तक ही फूटे थे। जबरदस्त मूवमेंट और जबरदस्त तरीके का मामला। फिर थोड़े दिनों पहले मैंने आप लोगों के लिए एजुकेशन पर्पज से एक जबरदस्त वीडियो बनाया था, जो आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको देख लेना। ठीक है, इसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि इसकी वजह से आज ही मार्केट के अंदर जबरदस्त ब्लास्ट हुए थे। ठीक है, ये बात कर लेते हैं। फिर आप लोगों में कई सारे सवाल आते हैं कि सर, आप जब सिखा रहे हो तो आप कंप्लीट क्यों नहीं सिखाते यूट्यूब पे। मेरी बात सुनो, देखो मैंने कल भी कहा था और फिर आज फिर मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसके 8 खंड है, 8 सेक्शन है जो अलग अलग है। इसमें से जो एक सेक्शन था, एक सेक्शन अपने आप में परिपूर्ण है 4 नंबर का। ठीक है, वो कंप्लीट है, वो कंप्लीट है। तो हर सेक्शन का एक अलग हिसाब किताब है। तो मैंने आपको एक सेक्शन जो सिखाया वो कंप्लीट है, वो कंप्लीट है। वो सेक्शन केवल और केवल इसलिए सिखाया था। और ये पब्लिकली क्यों सिखाना पड़ा, पब्लिकली इसलिए सिखाया था, कहीं लाडलों का सबसे बड़ा जो एक अंदर जो सबसे बड़ी कमी होती है, वो कमी क्या होती है कि चढ़ते हुए मार्केट के अंदर उनको ऐसा लगता है, फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, आपका कोई और मार्केट हो, तो जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में होता है, जब भी मार्केट आपका इस तरीके से अप ट्रेंड में जाएगा एक ही दिशा के अंदर, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आज निफ्टी नीचे की तरफ से 25,380 से अपसाइड की तरफ गई, एक बार की यहां से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ चले जाएगी निफ्टी। तो एक्चुअल में क्या है, जो ट्रेडर होता है ना, वो रोज के आम दिनों में जीता है। किस में जीता है? आम दिनों में। आम जो दिन होते हैं ना, उनमें जीता है। अब आम दिनों में होता क्या है, निफ्टी 100-150 पॉइंट से ऊपर की तरफ चलती ही नहीं है। उसको ये लगता है, क्योंकि वो रोज निफ्टी को इसी तरीके से तो वॉच करते हैं कि निफ्टी 100-125 पॉइंट, 150 पॉइंट ज्यादा ज्यादा इतनी ही चलती है। और हम उसी के अकॉर्डिंग वो चीजें, वो थ्योरियां हमारे सिर में बैठी हुई है, हमारे जहन में वो चीजें आ गई है। हमारे अकॉर्डिंग हम एक ही चीज जानते हैं कि निफ्टी 100-125 या 150 पॉइंट चलेगी। बट उसी दिन उनका सबसे बड़ा लॉस होता है, वो सोच उनका सबसे बड़ा लॉस करवाती है। कारण क्या है? आपके जहन में एक चीज बैठी हुई है, 100-125, 150, इससे ज्यादा निफ्टी रोज चलती नहीं है। तो जिस दिन मार्केट आपका नीचे की तरफ से 380 के लेवल से 25,600 जाएगा, उस दिन आपको तगड़ा लॉस होगा। रीजन क्या है? वो सोच, आपकी ही मेंटलिटी आपको ही मार्केट के अंदर यह करवाने के लिए मजबूर करती है कि मार्केट इतना ऊपर चले गया, अब यहां से डाउनफॉल आएगा। मार्केट इतना ऊपर चले गया, अब यहां से गिरेगा। मार्केट इतना ऊपर चले गया, अब यहां से गिरेगा। बट लाडले, ऐसा नहीं होता। तो वो मैंने सिखाने के लिए इसलिए डाली थी ताकि आप उसको देखो और मार्केट के अंदर आप तब तक कुछ ना करो, ओवर ट्रेडिंग से बच जाओ, या मार्केट के अंदर तब तक कुछ ना करो जब तक आपको उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग कोई कैंडल या कोई सेटअप देखने को नहीं मिल जाए। बस इसलिए डाली थी, तो मैंने इसलिए इसको बनाया था। अब एक बात और करूंगा, गौर से, आपके लिए ही है। देखो, सुनो मेरी बात। इस पूरे संसार के अंदर 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगाते हैं, इस सोच, इस विचार से कि आने वाले टाइम के अंदर हमें यह पैसा ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। 3 चीजें कौन कौन सी होती है? फर्स्ट चीज होती है आपका गोल्ड सिल्वर एसेट। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये। दूसरी चीज होती है आपकी कोई प्रॉपर्टी,
कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, कोई फ्लैट है, कुछ भी है, उसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो। तीसरी चीज जो आती है वो चीज आती है आपके लिए मार्केट, स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर आप एसआईपी करते हो, जिसके अंदर जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं हम पैसे कमाने के लिए। वो अलग चीज बात है कि भाई साहब हमारे तो तितरी साढ़े उल्टे घूम जाते हैं। क्यों घूमते हैं उसके बारे में तो कई लेक्चर दे रखे हैं, लालच है, कीड़े, ये फलाना ढिमका। आज वो बात नहीं करेंगे, आज मोटी मोटी बात करेंगे, आपके लिए मोटी मोटी बात। और उस चीज को अपने जहन में रखना कि देव ने 2024 के अंदर एक चीज कही थी कि आने वाले 2000 इन फ्यूचर 2025 के अंदर आपके सिल्वर जो आज इस टाइम पर 75,000 रुपए है, यहां से 1.5 लाख जाने वाली है। मैं कोई भविष्य करता नहीं हूं, मैं कोई मतलब पंडिताई नहीं है, मुझे नहीं आती है कि भाई साहब मैं कोई किसी चीज की भविष्यवाणी कर दूं। एक चीज आती है, ये चार्ट है ना, इसके कैंडल स्टिक पढ़ने आते हैं, बस इसको पढ़ना आता है, इनको समझना आता है। बायर्स की जो खेल है वो किस तरीके से एक रचना कर रहे हैं आने वाले इन फ्यूचर को लेकर के, आने वाले इन फ्यूचर को लेकर, गौर से समझना। तो हम इस तरीके से करते हैं कि प्रॉपर्टी हुई, कहीं हमने प्लॉट लेके घेर दिया। आज आप याद करना 20 साल पहले अगर आपके घर में आपके घर वालों ने या आपने 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, तो आज उसके दाम मैं सोचता हूं कम से कम 200 से लेकर के 500 गुना हो गए होंगे। मोटी मोटी बात मैं करता हूं, मेरे फादर साहब ने आज से सन 2001 के अंदर 70,000 रुपए बीघा में जमीन ली थी, जिसकी आज प्रेजेंट टाइम पर कीमत 50 लाख से ऊपर है। 70,000 रुपए बीघा, कितने दिन हुए? 24-25 साल। ठीक, वैसे अनुमान आप भी लगाना एक, ठीक है। तो और उसके बाद में या तो गोल्ड, आज से सन 2000 की बात करें, सन 2000 पे क्यों जाए? अभी कोरोना के टाइम पे 40,000 था सोना, आज 1,40,000 जाने पे आतुर हो रखा है। केवल 4-5 साल पहले आप खुद गोल्ड का मेजरमेंट करना, 2021 के अंदर जो कोविड आया था उस टाइम पर आपका गोल्ड 38,000 40,000 के आसपास था, अब 1,40,000 होने के ऊपर खड़ा है। 1,28,000 1,29,000 30,000 के आसपास तो है। इन 4 सालों में आपके गोल्ड के ऊपर गोल्ड आपका 4 गुना हो चुका है। प्रॉपर्टी गोल्ड की बात हो गई, स्टॉक की सुनो मेरी बात, कि अगर मैं आपसे एक कहूं कि आज से सन 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर कोई स्टॉक 15 रुपए का था, वो आज 15,000 प्लस ट्रेड कर रहा है, मानोगे? मानोगे? नहीं मानोगे ना? हिस्ट्री उठा के देखना, यहां उस स्टॉक के नाम नहीं ले सकता, ठीक है, स्टॉक के नाम नहीं ले सकता। कुछ ऐसे भी स्टॉक हुए जो एक लंबे लॉन्ग टाइम के बाद में जबरदस्त रिटर्न देता है, जबरदस्त। और जिसके पास में अगर ये वाला स्टॉक 2 पड़े थे तो आज उसके पोर्टफोलियो में वो 10 हो चुके हैं। अब आप पूछोगे देव जी वो पड़े पड़े अंडे दे रहे हैं क्या जो बढ़ रहे हैं? अंडे ही देते हैं लाडले, सही जगह सही जगह सही जगह सही टाइम पर सही डिसीजन, अंडे ही देते हैं, बढ़ता है, ग्रोथ होता है। वो 70,000 रुपए उस टाइम के, मतलब आज वो उस टाइम पे महंगे हो सकते थे। उस टाइम पे लगता होगा यार 70,000 रुपए बीघा जमीन। आज 20 साल बाद आज हम बड़े हुए हैं, तो आज हमें काफी जबरदस्त फील होता है कि यार उस टाइम पर मतलब एक जबरदस्त जगह इन्वेस्टमेंट किया तो आज इतना हो गया, आज हमारे पैरों के नीचे इतना सारा सब कुछ है, ठीक। तो सही जगह सही डिसीजन लेना जबरदस्त तरीके का सीन होता है। अब मैंने आपको 3 एसेट के नाम बताए, सिल्वर, गोल्ड, प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट। इस साल 2025 में क्या चला? इस साल 2025 में क्या चला? इस साल 2025 में ना आपका मार्केट चला, ना आपकी कोई प्रॉपर्टियां चली। प्रॉपर्टियां तो चलती रहती है, धीरे 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 आपको बढ़ते हुई मिलेगी, घटती हुई कभी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। बट जिसे कहते हैं ना कि बूम आना, वो आया था सिल्वर एंड गोल्ड में, जिसकी प्रिडिक्शन की गई थी। किसने की थी? देव ने की थी। हो सकता है दुनिया में कोई और भी करे, बट मुझे मेरा पता है, ठीक है। तो अब इसी अकॉर्डिंग अगर हम ये बात करें
कि भाई साहब 2026 में क्या होने वाला है। आज से इस दीपावली से नेक्स्ट दीपावली 2026 की दीपावली, वहां क्या होने वाला है पता है क्या होने वाला है? जिस तरीके से गोल्ड के चार्ट के अंदर ऐसे रैली देख रहे हो ना, इधर रैली दिखाऊंगा, इधर ही इसी मार्केट में। पर वही चीजें है ना, कब होगी, किस तरीके से होगी, किस किस जगह होगी, किस किस फील्ड में होगी, किस किस सेक्टर में होगी, उसकी नॉलेज हमें है ही नहीं। रियलिटी में उसकी नॉलेज है ही नहीं। हम मतलब बाद में पछताते हैं, अरे यार उस टाइम पे अगर ये रख लेते ना, मजा आ जाता। क्योंकि हम छोटा सोचते हैं। कभी ऑप्शन बायर मार्केट में लॉस में क्यों है? वो हमेशा उसके प्रॉफिट के पॉइंट 20 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 होंगे, और जो लॉस ले लेगा वो 40 पे 40 अगर माइनस पॉइंट हो गए तो वो एवरेज करने के बारे में सोचेगा। क्योंकि उसकी मानसिकता, उसको प्रॉफिट में रुकना नहीं आता, डर लगता है उसको। बट अगर उसके पास में एक साइंटिफिक रीजन हो, जैसे कि मार्केट के अंदर हमारे पास एक साइंटिफिक रीजन है, वो साइंटिफिक रीजन क्या है कि बिग पॉइंट, अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको ये बताऊं, 30 मिनट के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊं, तो आपके पास में एक साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर आपने यहां पर कोई ट्रेड प्लान करी है तो आप इसको सीधा यहां तक लेके जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई, निकल सीधी सी बात है। कोई 30 मिनट की कैंडल पिछली ब्रेक होगी तब ऐसे ले लेंगे या काट देंगे, ठीक है। जब तक नहीं हो रही खींच के चलने दो, गाड़ी को खींच के चलने दो 200 की स्पीड में। एक ही जगह निगाह रखनी है कि पिछली कोई 30 मिनट की कैंडल किसी पिछली कैंडल को ब्रेक तो नहीं कर रही। अगर ये वाली कैंडल इसको नीचे नहीं जा तो नहीं रही, ये वाली कैंडल इस कैंडल के नीचे जा तो नहीं रही, ये कैंडल इस कैंडल के नीचे जा तो नहीं रही। जब जा ही नहीं रही तो चलने दो खींच के गाड़ी को, डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। और अब कहीं नए लाडले हो सकते हैं, वो यहां पर बात करेंगे कि खुद ने 20 पॉइंट देखे नहीं होंगे तो लाडले कभी मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे जा रहा, वहां झांकियां डालता रहता हूं, आज भी डालिए देख के आना। यहाँ तो भाई साहब वही चाहिए, बिग बिना काम ही नहीं चलता है, बिग बिना काम ही नहीं चलता। स्कैल्पर नहीं हूं मैं, आती है जबरदस्त वाली आती है, पर हूं नहीं। ट्रेडर कई तरीके के होते हैं। एक होता है स्कैल्पर जो 10-15 पॉइंट के अंदर भाग जाता है। एक होता है पोजिशनल ट्रेडर, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं। स्कैल्पर कई तरीके, ट्रेडर आपके कई तरीके के होते हैं। अब मैं स्कैल्पर क्यों नहीं हूं? देखो जी, स्कैल्पर ट्रेडिंग का अंदर ये क्या होता है, स्कैल्पिंग होती है 15 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट। तब एक चीज बताओ, निफ्टी के अंदर अगर मैं स्कैल्पिंग करूं 15-20 पॉइंट के लिए, और मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, 10-15 पॉइंट का। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैंने अगर 10 भी ट्रेड करी, और 10 ट्रेड के अंदर से मैं अगर 5 ट्रेड लॉस में काटता हूं, 5 ट्रेड प्रॉफिट में काटता हूं, क्या मिला? झुंझुना। क्योंकि मैं ले ही 10-15 पॉइंट रहा हूं, मेरी ब्रोकरेज भी काफी जबरदस्त तरीके की हैवी हो जाएगी। यहां लूंगा वहां लूंगा, आपका माइंड सेट ही गड़बड़ा जाएगा। आप केवल मार्केट में पैसे के लिए स्कैल्पिंग कर रहे हो, पकड़ छोड़ ना, आपको मार्केट ही समझ में नहीं आएगा। मार्केट उन लोगों के ही समझ में आ सकता है जो मार्केट के अंदर पोजिशनल ट्रेड के अंदर वर्क करते हैं। स्कैल्पर का दिमाग पैसे को लेकर के छोटे छोटे पॉइंट में प्रॉफिट निकालेगा, भाग जाएगा, लेगा भाग जाएगा, लेगा भाग जाएगा। उसका डर कभी निकल ही नहीं सकता, उसका डर कभी निकल ही नहीं सकता। स्कैल्पिंग में करता हूं जब मार्केट हैवी वोलेटाइल होता है, उस टाइम पर मजा भी आता है। पर महीने में 2 बार स्कैल्पिंग करो, मजा ठीक है, पोजीशन के मजे ले रहे हैं, मूवमेंट के मजे ले रहे हैं, बट रोज नहीं। बने रहना है पोजीशन ट्रेडर। क्यों? पोजीशन पे रहोगे तभी तो राजा कहलाओगे, ठीक है। वरना ये स्कैल्पर जी चोर होता है, रियलिटी बता रहा हूं। मार्केट के अंदर स्कैल्पर को चोर बोला जाता है। मतलब मार्केट के अंदर 2-4 पॉइंट चुरा लेना। कोई यूट्यूबर को यहां पर वीडियो देख रहा हो और वो स्कैल्पिंग करते हो, बुरा मत मान जाना। एक मार्केट की नजर में स्कैल्पर चोर होता है जो छोटे छोटे पॉइंट लेके भाग जाता है, ठीक है। चाहे अगर मैं भी करता हूं तो मैं मार्केट के अंदर 4 पॉइंट 5 पॉइंट चुरा रहा हूं, ठीक। अब आ गए, अब सवाल यह है कि 2026 में क्या? इस साल तो गोल्ड सिल्वर उड़ लिए, अगर पता होता तो मार्केट की जगह उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते या कहीं और कर देते, बट पता ही नहीं था। पता क्यों नहीं था?
एजुकेशन नहीं थी भाई, हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं है ना कि ये कौन कब कहां किस में कुछ होने वाला है, हमें नहीं पता। तो अब आपको पता है। मैं जो करता हूं ना, देखो आज अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो, कर पाओगे क्या? फिर होल्ड कर लोगे क्या? मजा ही नहीं है। गोल्ड नीचे नीचे आकर के एक डेढ़ साल इसी रेंज में फंसा रह गया तो मजा नहीं है ना भाई। हमें तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग करना था, जो ज्वेलरी थोड़ी ना बनवानी थी। तो अब एक्चुअल में जो होने वाला है, देव उसके ऊपर पहले बात करना पसंद करता है। हमारी प्लानिंग कुछ महीनों पहले अगर स्टार्ट हो जाए तो एक जबरदस्त आने वाला टाइम हमें देखने को मिल सकता है। उसी को लेकर के ये अचानक आप लोग पूछते रहते हो कि देव सर स्टॉक में जा रहे हो क्या? अरे मैं जा नहीं रहा, मैं शुरू से उधर ही हूं। मेरी शुरुआत स्टॉक से ही हुई थी, ऑप्शन में बाद में आया था। ऑप्शन में तो मैं बाद में आया था। बट मैं ये चाहता हूं कि वो शुरुआत होने से पहले हम शुरुआत करें। इसीलिए इस धनतेरस पर ये भाई साहब आ रहे हैं आपके लिए, ताकि हमें ये पता रहे कि आने वाली 2026 की दीपावली हम कुछ इस गोल्ड वाली दीपावली की तरह देख सके। क्यों? क्योंकि यहां पर एजुकेशन मिलेगी कि कहां पर ठाडा सा लठ गाड़ना है। फिर आपको इस जो 30 मिनट है, अगर इसको कंप्लीट सीखना है, ये भी वहीं मिलेगी। अब आप में से कई लोग कहते रहते हो, रिलेटिव में आप लोग कहीं कहते रहते हो कि कोर्स क्यों बनाते हो, कोर्स क्यों बेचते हो, फ्री क्यों नहीं सिखाते? देखो फ्री के अंदर, भंडारे के अंदर देसी घी का अगर हलवा भी मिल जाता है ना, तो उसमें मीन मेघ निकाले जाते हैं। बादाम का टुकड़ा भी आएगा ना, रियलिटी बता रहा हूं, बादाम का टुकड़ा भी आएगा ना, तो उसको एक हीन दृष्टि से देखा जाएगा, मूंगफली तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रसाद के रूप में फ्री मिला है। फ्री की चीजों की कदर नहीं होती, ना उनको उस नजरिए से देखा जाता, ना उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर दूसरी चीज कि अगर मैंने कुछ बनाया है तो मैंने इस मार्केट के अंदर उस चीज को निर्माण करने के लिए मैंने कई सारा लॉस झेला है। मैंने कई सारा लॉस झेला है। AK-47 को बनाने के लिए मैंने 1 करोड़ के ऊपर का लॉस झेला है। ये चीजें मैंने पब्लिकली आप लोगों को यूट्यूब पे डाल डाल के बताया। किसी को नहीं पता तो हमारे देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग नाम से यूट्यूब पे चैनल, वहां जाकर के देख लेना, पब्लिकली बताया है। उनके पोस्टर पे भी लिखा हुआ है 1 करोड़ के लॉस के बाद में किया है। होता है भाई मार्केट के अंदर। देखो सीधी सी बात है, मैदान के अंदर जीत हासिल करनी है तो हाथ पांव तो तुड़वाने पड़ेंगे, हाथ पांव तुड़वाने पड़ेंगे, तभी तो आप लड़ने के लिए एक पहलवान बनोगे भाई। तभी यहां से भी छीलेगा, मुंह भी छीलेगा। वो पहलवानों के कान देखा करो, टूटे हुए होते हैं। क्यों टूटे हुए होते हैं? क्योंकि इतनी जबरदस्त तरीके का इधर वजन पड़ा होगा, उसकी नसों के ऊपर इतना दबाव आया कि वो कान आपके टूट जाते हैं। तो अगर मार्केट में वर्क करोगे तो लॉसेस झेलने पड़ेंगे, और किसी स्ट्रेटेजी के ऊपर, ऐसी स्ट्रेटेजी जो आज के बाद में जब कभी वो कंप्लीट हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी, उसका संपूर्ण तरीके से आप किस तरीके से बिना सोचे समझे एक आप बस क्लिक करो अगर काम हो जाएगा। पर उससे पहले कई सालों की मेहनत आपने उसके अंदर बैक टेस्ट में की है, तब जाकर के वो कंप्लीट होती है। तो बस इसलिए कोई मतलब कोई दबाव नहीं है, किसी को जिसको आपको लेना हो ले लेना, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं। बट 2026 को आज की निगाहों से देखने के लिए मैं ये चाहता हूं हर उस ट्रेडर के लिए ये जरूरी है, हर उस ट्रेडर के लिए जो मार्केट को भगवान मान करके इसको अपना एक आने वाला इन फ्यूचर मान के बैठा है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, एजुकेशन की आपकी जरूरत पड़ेगी। चार्ट बोलता है, चार्ट अपने आप में बातें करता है, बट एक्चुअल में हमें वो सुनना नहीं आता। हम घर के अंदर गाय, भैंस, कुत्ता हम पालते हैं ना, वो भी बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज होती है, बट हम समझ नहीं पाते। बट कभी गाय को देखना या कुत्ते को देखना, जब वो दुख में होते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू आते हैं। जब आप बहुत दिनों बाद में घर में जाओगे, आपका कोई डॉगी है, तो उछल के आपके सीने पे आएगा वो। कारण क्या है? क्योंकि फीलिंग है, बस बोल ही तो नहीं पा रहा। वैसी फीलिंग और वैसा ही सब कुछ इस चार्ट के अंदर है, बट एक्चुअल में हमको दिखता है, महसूस नहीं होता, फील नहीं होता। वो फील किस लिए नहीं होता? क्योंकि हम इस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहे। यहां सब कुछ है इस चार्ट के अंदर, बायर भी है,
सेलर भी है, ठीक है, आपका एफआई भी है, आपका डीआई भी है, आपके इन्वेस्टर भी है। इन्वेस्टर कौन? हम भी है। यह सब कुछ समझ में आता है बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी बकेती के, सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ। अब आप डरते कैसे हो? आप लोग डरते हो पोजीशन के अंदर। कैसे पोजीशन के अंदर आप डरते हो? आप बिग पॉइंट अचीव क्यों नहीं कर पाते? उसका एक रीजन है। मेरे पास तो इसका भी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट मैं आपको इसमें समझा देता हूं कि 30 मिनट का जो मैंने आपको यूट्यूब पे सिखा रखा है, केवल इतना सा, कोई पोजीशन में बैठ जाओ, किसी भी पोजीशन में कहीं पर भी एंट्री लेते हो आप, तो आपको बस इतना ख्याल रखना है कि ठीक है, हम 30 मिनट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, अब सीधा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आएगा तो, बट क्या ये कैंडल इसको ब्रेक कर रही है? नहीं कर रही है। बट फिर इसमें तकलीफ ये हो जाती है कि 30 मिनट के अंदर कहीं कहीं कैंडल नीचे की तरफ आ जाती है, तो प्रॉफिट हमारा यहां से यहां तक घुस जाएगा, यहां तक आ जाता है मार्केट। तो हम क्या करें देव सर? तो वही तो सिखाऊंगा वहां पर कि 30 मिनट के बाद में क्या करें कि हमें इतना नहीं देखना पड़े, बस इतना यदि देख के समझ जाओ कि बस हो गई यात्रा कंप्लीट, अब उतरा जाए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। कल भी कहा था वही लेवल बोलेगा, धाड़ेगा, लेवल धाड़ेगा, फिर वो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, सेंसेक्स में हो, किसी में भी हो। सेंसेक्स के ऊपर आप लोगों को कहा था 83,200 के ऊपर देखना, मस्त मजा आएगा। 83,500 हटा। निफ्टी के अंदर कहा था 25,378 पे नजर बना के रखना, एक दिन पहले लेवल तक दिए थे, कहां तक हो सकता है, और निगाहें बना के रखना, ये वर्ड भी बोला था। और कितना समझोगे बताओ? ठीक है, और बैंक निफ्टी का तो बताया ही था। अब सुनो मेरी बात को, 57,370 के आसपास खड़ी है। एक चीज का ध्यान रखना, 57,800, इसके बाद में सोचेंगे, और नीचे की तरफ अगर आता है तो ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर आज एक रेंज बना के गया, उसके बाद में ऊपर की तरफ गया, तो इस रेंज का खास ख्याल रखना है। नीचे की तरफ 57,000 का साइकोलॉजिक सपोर्ट, इसको तोड़ दे नीचे की तरफ आपका, तो उसके बाद में हम डाउन ट्रेंड के बारे में सोचेंगे। फिर नीचे एक गैप है, इसको फिल करने के नीचे की तरफ आ सकता है, इस गैप का विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है कल नहीं आए, रेंज में फंस जाए, आपको ऐसा भ्रम जाल में डाले कि आज गैप फिल हो जाएगा, बट जब आपको लगता है तब ही नहीं होगा, उसी दिन नहीं होगा, उसी दिन आपका पैसा खाएगा। कारण क्या है कि यहां पर इस मार्केट के अंदर, इस मायाजाल के अंदर वो एफआईडीआई आपको दिखाते कुछ और है, ताकि आप इतने अंदर से श्योर हो जाओ कि हो गई होगा, चल रहा है, जा रहा है, जाने वाला है, और आप वहीं ट्रैप होते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको ट्रैप नहीं करेंगे, इस मार्केट में हो क्या रहा है, जो पैसा आप, अगर आपने मार्केट में पैसा अभी कमाया है तो कौन दे रहा है? वो यहां पर घूम रहे हो आप, एफआईडीआई है, उनसे पैसा आपके पास आ रहा है, आपका पैसा उनके पास में जा रहा है। मैं मार्केट में गवा रहा हूं, मेरा लॉस है मार्केट के अंदर, तो अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो उसके पास जा रहा है। हमारा पैसा आपस में घूम रहा है, हम आपस में एक दूसरे को खाने के लिए यहां पर भी लगे हुए हैं। फिर भी आप देखो कि हर ट्रेडर एक दूसरे का दुश्मन होता है, वो एक दूसरे की बस लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को खाने पे तुले हुए हैं, पर वो मार्केट से लड़ाई लड़ते हैं, लेवल के अकॉर्डिंग लड़ाई लड़ते हैं। कोई इसी लेवल पे मार्केट को अप ले जाना चाहता है, कोई इसी लेवल पे मार्केट को डाउन ले जाना चाहता है, कोई इसी लेवल पर, जैसे मोटा वालू, वो भाई उसका तो भाई 3-4 दिन से मूड खराब है, मार्केट ऐसे ही धमाके कर रहा है। जितने भी सेलर है ना, इनकी लगी पड़ी है अभी जोरदार वाली, कसम से इनको समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। क्यों? ये जहां पर जाकर के एक पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हैं, वहीं से मार्केट बम फोड़ देती है। इनके समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। तो अब बात करते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं। देखो गौर से देखना, वीकली टाइम फ्रेम से पहले डे का टाइम फ्रेम देख लो, ठीक है, यहां पर भी बड़ा मजा आ जाएगा। आप लोगों को इतना जबरदस्त सेटअप समझाया था, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे एक चीज कही थी, अगर सुना होगा तो, या टॉप पर पे जाकर के हैमर बना करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाए,
ये चीज हल्की नहीं है, ये चीज हल्की नहीं है कि टॉप के ऊपर रेड हैमर बना करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। फिर मैंने दोबारा एक चीज और कही साथ के साथ, यहां से ट्रेड लाइन लगाना कुछ ऐसी वाली, लग गई ट्रेड लाइन, हो गए धमाके, बस यही होता है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है, जाने के बाद में हम यहां पर वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे। इससे पहले भी मार्केट ऊपर की तरफ गया था, इससे पहले भी मार्केट ऊपर की तरफ गया था। कहां गया था? यहां गया था, एक जबरदस्त तरीके का हाई बनाया था 2025 से पहले, और उसके बाद कंटिन्यू ये दिवाली के आसपास का हाई है। उसके बाद दिवाली से मार्केट गिरता हुआ ही जा रहा है और वापस दिवाली के पास में आकर के खड़ा हो गया। ये दिवाली है, ठीक है, इसलिए तो इस दिवाली पे इतना जोर दे रहा हूं, इस दिवाली पे इतना जोर दे रहा हूं। इस दिवाली सोचेंगे तभी तो अगली दिवाली को खुशियों भरी बना पाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि अब हमारे पास में इससे भी पहले एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है आपका ये वाला, तो इसका खास करके ख्याल रखना। लेवल कौन सा है? 25,645 से लेकर के 25,712, ये एक रेंज है और एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का खास तौर पर ख्याल रखना। ख्याल तो आपको एक चीज का और रखना है कि आज मार्केट के अंदर एक गैप भी है, उस गैप को भूल मत जाना, उस गैप को याद रखना। ख्याल तो आपको यह भी रखना है कि मार्केट के अंदर पहले भी कई सारे गैप है, पहले भी कई सारे गैप मार्केट के अंदर बने हुए हैं। तो ये रेजिस्टेंस, ये वीकली टाइम फ्रेम लगा करके मैं आपको केवल रेजिस्टेंस बताना चाहता था कि मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस और है जिसको आपको नजरों में रखना है। तो अब करना क्या है? 30 मिनट पे आ जाओ, वहां समझेंगे करना क्या है, गौर से समझना। देखो, हमें एक चीज का पता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस का है 25,645 से लेकर के 700 तक एक रेजिस्टेंस है, ये है रेजिस्टेंस। ठीक, अब करना क्या है? मार्केट कहां खड़ा है? मार्केट कहां खड़ा है? मार्केट खड़ा है 25,560 के आसपास। ठीक है, एक लेवल ये नोट किया। अब एक सपोर्ट भी नोट करेंगे। सपोर्ट है हमारा यही लेवल, यही रेंज हमारे लिए एक इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। जो लेवल रहेगा हमारा 25,280। ठीक है, ये हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। तो करना क्या है? मार्केट जहां खड़ा है यहां से अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ 70 से लेकर के 80 पॉइंट की आपको एक जबरदस्त मूवमेंट दे सकता है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ, या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे या ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो ये यहां तक जा सकता है। 25,560 को ऊपर की तरफ ब्रेक, यहां पर ओपन होकर के मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाता है, लेवल कौन सा होगा? लेवल होगा 25,606। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहां तक जा सकता है 25,645, 700 के आसपास या 680 के आसपास। वहीं अगर बात डाउन साइड की तरफ करें, 25,400 को ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट अगेन 25,350 और उसके बाद में 25,300 और उसके बाद में नीचे की तरफ 280, यहां तक मार्केट आपका आ सकता है। ठीक है, तो आज हमारे यहां पर लाइट चले गई, ये जो चल रहे हैं इन्वर्टर से चल रहे हैं, गर्मी से पसीने में बेहाल है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। सेंसेक्स के ऊपर नहीं बताया, आप कई लोग कई लाडले बोलेंगे कि सेंसेक्स के ऊपर नहीं समझाया, कल समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जा रहा है सेंसेक्स? हम यहाँ, हमारा सेंसेक्स यहाँ, आप यहाँ तो हम यहाँ। तो अगर 2026 की दीपावली के बारे में सोचना है, 2025 में सोचना पड़ेगा, जरूरी है, इस दीपावली को सोचना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने कुछ खास महंगा नहीं रखा है। आपका एक सिंगल निफ्टी के लोट के अंदर जितना स्टॉप लॉस होता है उससे भी कम कीमत के अंदर, ताकि हर उस इंसान के पास में एजुकेशन पहुंचे, हर वहां तक एजुकेशन पहुंचे जहां पर उनको जरूरत है, बट वो लाख, 1.5 लाख, 50,000 के कोर्स नहीं खरीद पाते। साथ में पूरा 1 साल के लिए रहने वाला है। पूरे 1 साल के अंदर हर वीक 1-2 क्लासें चलती रहेगी, अपडेट चलते रहेंगे, कंटेंट वीडियो बने हुए आपको मिलेंगे ही। तो इंतजार रहेगा, इंतजार कीजिए इस धनतेरस का। तो फिर मिलते हैं, और अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो इंतजार रहेगा इस धनतेरस का, आपके लाड प्यार का। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।